Good morning everyone. I hope you all are doing well in your life. In today's video I am going to discuss about the new concept of group theory. ग्रुप थ्योरी में अभी तक हमने क्या किया था कि पॉइंट ग्रुप्स क्या हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या चीज़ हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ रिलेटेड टू ग्रुप थ्योरी. तो सबसे पहले उसमें जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है दैट इज़ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. अभी तक हमने जो सिमेट्री ऑपरेशंस किए हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस को हमें ई को कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. अभी हमारे पास क्या है 2x2 का जो ई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैथमेटिक्स फॉर्म में क्या होती है 0 × 1. अगर मेरा ई यानी कि मेरे पास 3 एक्सिस इन्वॉल्व होंगी सिस्टम में, मॉलिक्यूल के अंदर मेरे 3 एक्सिस मैक्सिमम हो सकती हैं, तो मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 3x3 तक. तो वहाँ पर आप उसे किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करोगे 0 1 0 0 0 1. तो इसी तरह से अभी हम सारे एलिमेंट्स का मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वन बाय वन सारे सिमेट्री ऑपरेशंस को. सबसे पहले एनी सिमेट्री ऑपरेशन अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कितने कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हो सकते हैं एक्स वाई जेड से हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएंगे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश में. इन कोऑर्डिनेट्स को हम इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. किसकी फॉर्म में, वो क्या है मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में हम जैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है तो उस मैट्रिक्स को लिखने का तरीका कैसे होता है, इसे हम क्या बोलते हैं रोज़. ये हमारे पास कितनी रोज़ हैं 1 2 3. तो इस पहला जो आपका अल्फ़ाबेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 नंबर रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का नाम है ए. क्लियर. तो यहाँ पर सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है ए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है. तो यहाँ पर सिमिलर वे में 1 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है. दैट मीन्स ये क्या है आपके पास कॉलम्स, सीधे आपके पास ये आपके पास कॉलम है और ये आपके पास क्या चल रही हैं रोज. क्लियर. तो यहाँ पर आई हॉरिजॉन्टल रो को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास डिनोटेड एज AIJ. यहाँ पर जो डोनेशन चलेगी AIJ यानी कि जो आप अल्फ़ाबेट पहले जो लेटर मैथमेटिक्स का पहले करोगे वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी नंबर ऑफ रो, और जे रिप्रेजेंट करेगा आपका किस कॉलम में वो एलिमेंट आपने लोकेट किया हुआ है. तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रो, ये आपका वर्टिकल कॉलम. सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसे हम ई बोलते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंड करता है. 2x2 का मैट्रिक्स है 3x3 का. 3x3 का मतलब 2x2 का मतलब होता है 2 रोज होंगी, उसमें 2 ही कॉलम्स होंगे. 3x3 का मतलब 3 रोज होगी और 3 ही कॉलम होंगे. तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. जब आपके पास आई और जे मतलब m×n, जिसे हम यहाँ पर m×n बोलते हैं, तो अगर आपकी m×n की वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल होंगी तो उन सारी मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, AB को जब आप BA से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए यानी कि ये मैट्रिक्स आपको मिल जाए तो वो जो B है वो इन्वर्स होता है A का. क्लियर. अभी आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें और उनका आंसर हमारे पास क्या आ जाए 0, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल ना आए, आंसर क्या आ जाए 0. ऐसे मैट्रिसेस क्या होते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. सबसे पहले हमने कितने ऑपरेशंस किए, सिमेट्री ऑपरेशंस हम कितने कर चुके हैं 5. सबसे पहले कौन सा है प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक है हमारे पास आइडेंटिटी, एक है हमारे पास सिग्मा प्लेन, एक इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक है सेंटर ऑफ इन्वर्जन. अब इन पांचों का हम 1 बाय 1 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे. तो आज सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट ही होंगे. आज हम सिर्फ 2 का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एलिमेंट्स का सिमेट्री ऑपरेशन स्टडी करेंगे. सबसे टिपिकल है CN का, क्योंकि CN में हम किसी एंगल पर रोटेट करते हैं. तो वो एंगल सपोज करो मैंने अपना मैट्रिक्स पहले मेरा था कि मैंने अपना एलिमेंट X और Y कॉलम मैट्रिक्स, मैं इस मैट्रिक्स को 2 डायमेंशनल में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी Z एक्सिस के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगा. तो XY का पहले समझो. सबसे पहले क्या हुआ कि X और Y का जो ओरिजिनल एंगल था, सपोज करो ये हमारा X एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है अल्फ़ा, राइट. तो Y फिर आप उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे
फिर आप इसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आर कॉस अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर आपने सोचो कि आपने अपने वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो जब आपने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो आपके पास वैल्यूज़ क्या रहेंगी, एक्स डैश वाई डैश। तो आप उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स डैश और वाई डैश को एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो कि आपने इसे कैसे रोटेट किया, आप ये एंगल को तो सिर्फ याद करना पड़ेगा। आपने सपोज करो उसे थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। थीटा एंगल से रोटेट करने का मतलब आर कॉस, ओरिजिनल एंगल था हमारा अल्फ़ा, हमने उसमें से थीटा क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि नीचे की तरफ ले आए। वाई डैश का क्या बनेगा, आर साइन, परपेंडिकुलर होता है ना, साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। अभी हमारे पास क्या होता है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है कि उसका आंसर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर। जो हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, जो एंगल पहले लिखा होगा, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो मैंने आपको याद नहीं करना, आपने अपने मॉलिक्यूल को थीटा एंगल से रोटेट किया, यानी कि आप थीटा से उसे घुमाकर, पहले आपके पास यहाँ से इस एक्सिस से एंगल क्या था, अल्फ़ा। अभी आपने अपना मॉलिक्यूल को क्या किया, थीटा एंगल की रोटेशन देके नीचे की तरफ रोटेट किया ना मॉलिक्यूल को, तो आपके नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स डैश और वाई डैश हो गए। तो अभी पहले ओरिजिनल एंगल क्या था, अल्फ़ा था, अभी थीटा उसमें से माइनस होगा, तभी आप इस एक्सिस से उसके कॉस और साइन फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस अल्फ़ा माइनस थीटा, अल्फ़ा माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपने सॉल्व किया। अभी ये कैसे है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर इसे एक्सपेंड करते हैं, आर कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फ़ा प्लस इंटू साइन थीटा। अभी जो आर कॉस अल्फ़ा है ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर है एक्स, आर साइन अल्फ़ा क्या है, हमारा ओरिजिनल वेक्टर है वाई। तो इसी वजह से यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, सिमिलरली वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये लगाया, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद रखने हैं, कॉस ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला है और साइन ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला है। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, ये रिलेशन आपको इस वे में भी मिल जाएगा। अगर आप इस मैट्रिक्स को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपको यही मिलेगा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इसको इस पूरे कॉलम के साथ, इसको पूरे कॉलम के साथ। क्लियर। तो यहाँ पर आपने जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब आपका जो ये वेक्टर है ये आपका क्या हुआ, फिर रोटेशन वेक्टर हो गया। यानी कि आर डैश, आर से जब आप आर डैश पे पहुँचे तो आपने किसी एंगल पे अपने मॉलिक्यूल को रोटेट किया, वो ऑपरेशन क्या है, सी एन। तो आपके पास सी एन का जो वेक्टर आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास वेक्टर आ गया। उसके बाद अभी हमने 2 डिमेंशनल में तो इजी था, हमने देख लिया। 3 डिमेंशनल में हमें थर्ड वेक्टर की पोजीशंस के बारे में आइडिया नहीं लगता, तो आप इन जनरल कर दोगे उसे। जब आप रोटेशन करते हो, अगर आप सपोज करो आप वाटर की रोटेशन कर रहे हो, क्लियर, वाटर को आपने इस एक्सिस में सी एन जेड ज़्यादातर बोलते हैं, हम इसे सी टू जेड बोलते हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया, तो अभी क्या चेंजेस आते हैं, H1 H2, तो हमारे पास क्या होता है, ये H2 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, H1। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सिस की रोटेशन है वो सेम रहती है, यानी कि इसको तो कुछ नहीं होता ये एक्सिस वाली को, तो यहाँ पर ये सेम रहेगा 0 0 1, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रही है। सिर्फ चेंजेस किस में आए, एक्स और वाई में आए। जब आप रोटेशन करते हो आपकी 2 ही एक्सिस चेंज होती हैं, जिस एक्सिस के अलॉन्ग आपने रोटेशन की है वो एक्सिस तो ऐसे ही, आप अभी जैसे आपने पेन घुमाया, ये एक्सिस तो ऐसे ही है, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने पेन के साथ कुछ टाई किया होता वो इधर चला जाता और ये इधर आ जाता, तो चेंजेस किस में आई, 2 एक्सिस में आई। तो 2 एक्सिस में जो चेंजेस आई वो आपने मेंशन किया, तीसरी जो एक्सिस है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही बिहेव करेगी। तो इस वे में ये थोड़ा सा टिपिकल है। सबसे पहले आपने क्या किया, अपना आपका वेक्टर ओरिजिनल ये था,
ठीक है। आपने थीटा से रोटेट कर दिया तो एक्स डैश और वाई डैश में चेंज हो गया। अभी आपने एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए वो क्या होंगी, आर कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा, आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, क्योंकि ये रूल होता है जब भी आप किसी भी वेक्टर को वेक्टर एंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ये थीटा एंगल है तो जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है ये एक्सिस आपके पास एक्स एक्सिस होंगी, ये एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, सपोज ये आर वेक्टर है तो आर कॉस थीटा जो भी एंगल है, और ये वेक्टर्स किसके इक्वल होएगा, आर साइन थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा वो कॉस, जो इसके बाद 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो मैंने उसी वे में किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जैसे मैंने C3 में हमारे पास एंगल थीटा क्या है 120 होता है, तो आप इसकी वैल्यू फॉर्म करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स क्या हो गया, डिज़ाइन हो गया। अभी तक हमने एक जनरल एंगल का मैट्रिक्स डिज़ाइन कर लिया। अभी थीटा जो जो मिलेगा, जैसे C4 हुआ तो आप 90 डिग्री फिल करोगे, C2 हुआ 180 फिल करोगे, तो आपके पास हर एक रोटेशन एक्सिस के डिफरेंट जो मैट्रिसेस हैं वो आपके बनते चले जाएंगे। तो आप क्या होमवर्क क्या है, मैंने सिर्फ यहाँ पर C3 का लिखा है, आप अपने पास सेफ साइड के लिए C4 का मैट्रिक्स, C2 का मैट्रिक्स और C5 का मैट्रिक्स में 72 डिग्री का एंगल है तो वो तो आपको कैलकुलेटर के थ्रू रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप C4 और C2 का मैट्रिक्स एक सेफ साइड के लिए ऐसे ही ड्रॉ करके रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन। आज हम सिर्फ ये लास्ट एलिमेंट करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन में हमारे पास सिग्मा प्लेन है, तो अभी ध्यान से समझो पहले बात को। जब भी हमारे पास प्लेन पास करोगे आप, प्लेन 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, तो इसका मतलब जब भी आप प्लेन पास करोगे, प्लेन जिन 2 एक्सिस में से पास करेगा उन 2 एक्सिस की डायमेंशंस को कुछ नहीं करेगा, जिनमें से जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन की बात की तो ना एक्स को कुछ होगा ना वाई को कुछ होगा, किस में चेंजेस आएंगी, जेड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस जेड में। अगर मैंने वाई जेड प्लेन की बात करी, वाई भी ऐसे ही रहेगा, जेड भी ऐसे ही रहेगा, चेंजेस किस में आएंगी, एक्स किस में बन जाएगा, माइनस एक्स में। अगर मैं बात कर रही हूँ एक्स जेड प्लेन की तो एक्स भी ऐसे ही रहेगा, जेड भी ऐसे ही रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा माइनस वाई में। तो हमारे पास क्या रहेगी सिचुएशन, देखो मैंने सिर्फ एक प्लेन का मेंशन कर रही हूँ, एक्स वाई प्लेन लिया तो उसकी रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपने प्लेन पास किया, जेड की इमेज आपको कहाँ दिखेगी, दूसरी साइड। तो हम यही करते हैं, जब अगर मैंने यहीं से प्लेन पास किया तो ये तो सारा का सारा मॉलिक्यूल बाइसेक्ट हो गया, तो ये इसने तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। सपोज करो यहाँ पर कोई बॉल अटैच होती और यहाँ पर कोई बॉल अटैच होती, मैंने ये प्लेन यहाँ से पास किया तो उस बॉल की इमेज वहाँ बन जाती है, यानी कि इस बॉल की इमेज यहाँ, तो z कितना होगा एग्जैक्टली माइनस z। तो हमारे पास एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स किस में चेंज होगा, 1 0 1 कुछ, क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं आया। अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो तो वो तो आइडेंटिटी की तरह रहेगा, जैसे मैंने अभी CN में बताया था कि z में कोई चेंज नहीं आया तो वो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा। तो 1 0 0 0 1 0 ये सेम, z एक्सिस में चेंज आया तो क्या आएगा 0 0 माइनस 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स एक्स ही रहेगा, वाई वाई ही रहेगा, जेड डैश जेड ही रहेगा। तो हमारे पास इसके लिए जो मैट्रिक्स रेडी हो गया वो क्या हो गया, अगर एक्स वाई प्लेन की बात करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स होगा कुछ इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1। तो नेक्स्ट देखो मैंने सिमिलर वे में किए हैं, आपको हर में लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वाई जेड के लिए अभी आप साइड में लिखोगे, वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हो, यानी कि वाई डैश रिमेन्स वाई, जेड डैश रिमेन्स जेड, बट एक्स डैश चेंजेस इनटू माइनस एक्स, तो यहाँ पर वो इसमें चेंज हो गया, बाकी दो सेम रहेंगे। सिमिलर वे में एक्स जेड के लिए आप क्या लिखोगे, एक्स डैश चेंजेस इनटू एक्स, वाई जेड डैश चेंजेस इनटू जेड, वाई डैश चेंजेस इनटू माइनस ऑफ वाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्लेन आया, वाई। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास वाई में चेंजेस आएंगे। देखो बाकी की दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। तो अगर हमें फिर से रिकॉल करना हो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में CN का एंगल फाइंड आउट किया। उसके लिए हमने क्या किया, अपने वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट किया। उसके बाद जो चेंजेस आई वो मैट्रिक्स को हमने इस वे में डिज़ाइन कर लिया। फिर हमने क्या देखा कि जब हम उसे 3 डायमेंशन में चेंज करते हैं तो z एक्सिस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, x और y के डायमेंशंस चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो चेंजेस वहीं रहेंगी, z में कोई चेंज नहीं, तो z एज सच रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा सीखा, प्लेन का। तो प्लेन में हमने क्या सीखा, जो जो चीज़ें प्लेन से बाइसेक्ट हो जाएंगी वो सारी का पोजीशन सेम रहेगा, लेकिन जो जिसकी इमेज बनेगी उसका सिर्फ चेंजेस आएगा, वो भी एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्टिसेस। अगर आप z+2 तो दूसरी साइड हमें मिरर में क्या दिखेगा, यूनिट -2। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।